अनुचित आलोचना से कैसे बचा जाए। यह देखा गया है कि घटिया लोग महान लोगों की गलतियों और मूर्खताओं में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए जब आपको लात मारी जाए या आपकी आलोचना की जाए तो याद रखें, ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे लात मारने वाले को महत्व का एहसास होता है। इसका यह मतलब होता है कि आप कुछ खास हासिल कर रहे हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। और कई लोग अक्सर अपने से ज़्यादा शिक्षित या सफल लोगों की धज्जियां उड़ाने में संतुष्टि का अनुभव करते हैं। याद रखें, कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता, और कुत्ता जितना महत्वपूर्ण होता है, लोगों को उसे लात मारने में उतना ही मजा आता है। एडवर्ड अष्टम की एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। जब इंग्लैंड के राजा एडवर्ड अष्टम राजकुमार थे तो वह एक नौसैनिक अकादमी में पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय प्रिंस सिर्फ 13 साल के थे। तो एक दिन उस नौसैनिक स्कूल में एक सैनिक अधिकारी ने उन्हें रोते हुए देखा और उनसे इसका कारण पूछा। तो प्रिंस ने इनकार कर दिया। पर जब उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया कि सच्चाई क्या है, तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि उनके साथी कैडेटों ने उन्हें लातें मारी थी। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन सभी कैडेटों को बुलाया और कहा कि तुमने प्रिंस को लात क्यों मारी। तो काफ़ी हाँ हो करने के बाद कैडेटों ने आखिर स्वीकार किया कि जब वे खुद नेवी में कमांडर और कैप्टन बनेंगे तो कह सकेंगे कि उन्होंने सम्राट को लात मारी थी। तो सिर्फ मानसिक संतुष्टि के लिए उन्होंने यह किया था। तो कोई भी सोच भी नहीं सकता कि कैडेट इतनी घटिया मानसिकता के होंगे। जब 6 अप्रैल 1990 को अपने कुत्ते के साथ एडमिरल पियरी ने उत्तरी ध्रुव पहुंचकर दुनिया को आश्चर्यचकित और हैरान कर दिया, तो उनके वरिष्ठ अफसर जल भून रहे थे, क्योंकि पियरी को इतना प्रचार और इतनी शोहरत मिल रही थी। और उन्होंने पियरी पर यह आरोप लगाया कि उसने वैज्ञानिक अभियानों के लिए पैसा इकट्ठा किया और अब वह आर्कटिक में पड़ा हुआ है और आवारागर्दी कर रहा है। पियरे को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने का उनका संकल्प इतना हिंसक था कि राष्ट्रपति के सीधे आदेश की वजह से ही पियरी जो है आर्कटिक में अपना अभियान जारी रख पाए।
अगर ये पियरी वाशिंगटन में नौसेना विभाग में क्लर्क की नौकरी कर रहे होते तो क्या उनकी इतनी जबरदस्त आलोचना होती? नहीं, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते कि लोग उनसे ईर्ष्या करते। तो आलोचना के प्रति कैसा व्यवहार करें? जब तक आपके दिल में यह विश्वास है कि आप सही हैं, तब तक इस बात की चिंता मत करें कि लोग क्या कहेंगे। याद रखें, अनुचित आलोचना दरअसल छुपी हुई प्रशंसा है। जब आपको लगे कि आपके सबसे अंतरंग मित्रों में से एक ने आपके बारे में झूठ बोला है, आपकी हंसी उड़ाई है या आपको धोखा दिया है, तो आप चिंतित न होएं, क्योंकि आप लोगों को अपनी अनुचित आलोचना करने से रोक नहीं सकते, परंतु उससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप कार्य कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि उस अनुचित आलोचना से विचलित होऊंगा या नहीं। आप अनुचित आलोचना को नज़रअंदाज कर दें और आपको अपने दिल में जो सही लगता है वह करें, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो भी आपकी आलोचना होगी और आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आपकी आलोचना होगी। तो आप सही काम करने से न डरें। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करें और इसके बाद अपना छाता खोल लें, ताकि आलोचना की बारिश आपको बहा न ले जाए। और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी मूर्खताओं का रिकॉर्ड रखें और खुद अपनी आलोचना करें। तो हमने इस वीडियो में यह सीखा कि अनुचित आलोचना अक्सर छुपी हुई प्रशंसा होती है। प्रायः इस बात का यह मतलब होता है कि दूसरे आपकी सफलता से जलने लगे हैं। याद रखें, कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करें और इसके बाद अपना छाता खोल लें, ताकि आलोचना की बारिश आपके गले से बहती हुई नीचे ना आ पाए। हम अपनी मूर्खताओं का भी रिकॉर्ड रखें, अपनी आलोचना खुद करें और निष्पक्ष, सहायक, रचनात्मक आलोचना का स्वागत करें।